प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। तो बारिश तो खूब हो रही है अभी, कुछ है बोर्ड वगैरह? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन, स्कंद 9 अध्याय 8 श्लोक संख्या 23। तम त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव तम त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव प्रध्वस्तमाया गुणभेदमोहै प्रध्वस्तमाया गुणभेदमोहै। सनन्दनाध्यै मुनिभिर्विभाव्यम् सनन्दनाध्यै मुनिभिर्विभाव्यम् कथं विमूढः परिभावयात्मि कथं विमूढः परिभावयामि। तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव प्रध्वस्तमाया गुणभेदमोहै सनन्दनाध्यै मुनिभिर्विभाव्यम् कथं विमूढः परिभावयामि कथं विमूढः परिभावयामि। आप लोग दोहराएंगे। तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव
प्रध्वस्तमाया गुणभेदमोहै सनन्दनाद्यै मुनिभिर्विभाव्यम् कथं विमूढा परभावयामि तत्त्वमहं ज्ञानघनं स्वभावः सब माताएं एक साथ बोलो। ये पहले आप बोलो फिर वो बोलेंगे, सब एक साथ आप बोलो फिर वो एक साथ बोलेंगे। बोलो। तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभावः प्रध्वस्त्वमाया गुणभेदमोहै सनन्दनाद्यै मुनिभिर्विभाव्यम् कथं विमूढा परिभावयामि। शब्दा कथं उस त्वां आपको अहम मैं ज्ञान घनम घनीभूत ज्ञान स्वरूप आप स्वभाव से प्रध्वस्त कलमस रहित माया गुण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भेद मोहई भेद रूपी मोह के प्रदर्शन द्वारा सनंदन आध्यायी चारों कुमार जैसे व्यक्तियों द्वारा सनत कुमार, शनक, सनंदन तथा सनातन मुनि भी ऐसे मुनियों द्वारा विभाव्यम पूज्य कथम कैसे विमूढ़ा भौतिक प्रकृति द्वारा मूर्ख बनाया गया परिभावयामी आपके विषय में सोच सकता हूँ। ये कौन बोल रहा है? अंशुमान बोल रहे हैं। हरे कृष्ण। ये अंशुमान बोल रहे हैं। अनुवाद है, हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए साधु पुरुष यथा ज्ञान के पुंज 4 कुमार सनक, सनत, सनक, सनंदन तथा सनातन ही आपके विषय में सोच सकते हैं। भला मुझ जैसा अज्ञानी व्यक्ति आपके विषय में कैसे सोच सकता है? तात्पर्य, स्वभाव शब्द किसी के निजी आध्यात्मिक स्वभाव या मूल वैधानिक स्थिति को बताता है।
अपनी मूल स्थिति पर रहकर जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्रीमद् भगवद गीता 14:26। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होते ही वह ब्रह्म पद पर आसीन हो जाता है। चारों कुमार तथा नारद मुनि इसी प्रकार के पद पर स्थित पुरुषों के स्पष्ट उदाहरण हैं। ऐसे महापुरुष स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त न होने के कारण बद्धजीव शुद्ध प्रकृति की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता 2:45 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यं भवार्जुन। मनुष्य को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना चाहिए। जो तीनों भौतिक गुणों के प्रभाव में बना रहता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने में असमर्थ रहता है। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान् ब्रजेश तनया तत्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहद्वीयः इमां पुरो विभो निर्मायसेते यदमुषपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् बचांसि मे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत है। साथ साथ में आप सभी के, क्योंकि जो ग्रंथ है
ये जो है वैष्णवों की संहिता है, रसिक भक्तों की संहिता है, तो इसलिए इस पर कुछ बोलने से पहले आप सभी भक्तों का आशीर्वाद, कृपा की मैं चाह करता हूँ, जिससे कुछ बोलने का दुस्साहस कर सकूँ। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, जैसे हम सुन रहे हैं, जो सगर राजा थे उनकी दो पत्नी थी, सुमति और दूसरी पत्नी का नाम है केसनी। तो सुमति के 60,000 पुत्र थे। तो इसलिए जब महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उस समय उन्होंने जो है जो घोड़ा छोड़ा था, क्योंकि वो चैलेंज लिखा होता है, उस पर एक पत्र लिखा पत्र रहता है जिस पे जो इस घोड़े को पकड़ेगा वो ये युद्ध करेगा, नहीं तो अपनी पराजय स्वीकार करेगा। तो इस प्रकार जो है वो घोड़ा घूमते 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 जो है क्या नाम है, जब जा रहा था तो चूँकि इंद्र को ये सब राज नहीं आया, उसको ठीक नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि सगर जो राजा हैं वो इंद्र पद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है उस घोड़ा को ले जा करके चुपके से और कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। तो जो घोड़ा लंबे समय तक लौट करके नहीं आया, क्योंकि बिना घोड़ा वहाँ पहुँचे तो ये यज्ञ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है जब सगर राजा ने देखा भाई घोड़ा क्यों नहीं आ रहा है, तो अपने बच्चों को भी भेजा। तो जब खोजते जब कपिल भगवान के आश्रम में पहुँचे तो बड़े क्रोधित हो गए वो, और क्रोध ही शरीर को जलाता है। और उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान जब कपिल ने आंखें खोली तो उसके पहले ही जो उनका जो क्रोध था, क्रोध के प्रभाव से सारे के सारे 60,000 जो पुत्र थे महाराज सगर के, सब जल करके राख हो गए। अब जो है जब राख हो गए तो बाद में जो है सगर केसनी के जो पुत्र, सगर से और जो केसनी के पुत्र थे अंशुमान, नहीं असमंजस, तो वो जो है गए और जा कर के उनको पता भी लगाए कि जो है वहाँ हैं। तो भगवान कपिल प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि आपके जो भाई हैं वो बिना गंगा के स्पर्श से ये जो है पवित्र नहीं हो सकते, इनका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए जब गंगा जी आएंगी उनके जल का जब स्पर्श होगा तो ये शुद्ध हो जाएंगे और फिर अपने लोक में लौट जाएंगे। तो उन्होंने प्रयास किया, तो प्रयास करके जो है वो सपन्ने हुए। तो फिर अंशुमान तो अंशुमान जो है वहाँ पर पहुँचे हैं और फिर कपिल भगवान की वो क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति में जो है आज विशेष करके इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि आपकी जो स्थिति है, बोल रहे हैं तम त्वामहं ज्ञान घनम स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहई त्वाम अहम ज्ञान घन स्वभाव। हे प्रभु, आपका जो स्वभाव है वो ज्ञान घन है। आप हमेशा ज्ञान स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं। चित्त की जो डेफिनेशन है, चित्त का मतलब होता है फुल ज्ञान। तो भगवान जो हैं ज्ञान स्वरूप हैं और प्रदस्तो माया गुण भेद मोहे। तो चूँकि जब तक कोई माया के गुणों के अंडर काम करता है तब तक जो है वो क्या है, गुण भेद मोहे। इस संसार के अंदर गुणों के प्रभाव से भेद दृष्टि रहती है उसकी। मतलब उसका कारण क्या है कि मैं और मेरा, ये जो है उसका जो है ये प्रभाव रहता है। और गीता में भी भगवान ने कहा है, ईर्षा नहीं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत।
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप। ये जब तक व्यक्ति के अंदर द्वंद्व और मोह रहेगा तब तक सर्गे यान्ति, उनका उद्धार नहीं हो सकता, वो माया से परे नहीं जा सकते। अर्थात सर्गे यान्ति, उनको जन्म और मरण के चक्कर में ही भटकना होता है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जो है ज्ञान घन हैं और प्रकृति के गुणों से परे हैं, इसलिए प्रधस्त माया गुण भेद मोह ही, जिन्होंने इस माया के गुणों को प्रधस्त कर दिया है, अर्थात उसको लांग करके जो ऊपर चले गए हैं, जिसके प्रभाव से जो है ये जो भेद दृष्टि है, ईर्ष्या और द्वेष, एक को पसंद करना और दूसरे से ईर्ष्या रखना, भेदभाव करना, तो बोलते हैं कि वो ही लोग समता का भाव ला सकते हैं जो इन प्रकृति के गुणों से परे हैं। तो भाई कौन है ऐसा, तो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बोलते हैं सनंद नाध्य मुनिभीर विभाव्य। तो उसका बोलते हैं कि जो सनत कुमार आदि हैं, सनंदन आध्याय, आध्याय का मतलब आदि, मुनि भी, ये सनत आदि मतलब जो चार कुमार हैं, आदि के अंदर चार आते हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये जो चार ऋषि हैं बोलते हैं अभिभाव्य, अभिभाव्य का मतलब बोलते हैं पूज्य है, क्योंकि आप बोलते हैं कि इन चार कुमारों के द्वारा पूज्य हैं, क्योंकि जो चार कुमार हैं वो प्रकृति के गुणों से परे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यं भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थौ निर्योग क्षेम आत्मान। ये है ना श्लोक में जो है, ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन है। तो निस्त्रय गुण्य भवार्जुन मतलब तीन गुणों से परे उठो, अर्थात इस ब्रह्म के स्तर पर आओ। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्ति का शुभारंभ होता है वास्तव में यहीं से शुभारंभ होता है। तो इसलिए जो चतुर कुमार हैं वो प्रकृति के गुणों से परे हैं, इसलिए आप क्या हैं, सनत सनंदन आध्यायी मुनिवीर विभाव्य, अर्थात आप सनत कुमार आदि मुनियों के द्वारा पूज्य हैं। क्यों पूज्य हैं? क्योंकि वो ब्रह्म के अवस्थर पे हैं, वो प्रकृति के गुणों से परे का स्तर है। इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा आप हमेशा पूजित रहते हैं। तो कथम विमूढ़ परिभावयामि, फिर अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं कथम कैसे विमूढ़, जो प्रकृति के गुणों से मूढ़ हो चुका हूँ, जो प्रकृति के गुणों के अंदर ही काम कर रहा हूँ, तो परिभावयामि, फिर मैं आपके विषय में कैसे सोच सकता हूँ। अर्थात जिस लेवल पर चतुर कुमार हैं उस लेवल पर भाई मैं कैसे पहुँच सकता हूँ जिनकी आप सेवाएं स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों से परे हैं। तो ऐसे भक्तों की सेवाएं आप स्वीकार करते हैं और मैं तो जो है अभी माया के गुणों के अधीन हूँ, तो भला फिर जो मेरा जो लेवल है बहुत लो क्लास का है, इसलिए मैं भला आपकी कैसे पूजा कर सकता हूँ या आपको कैसे समझ सकता हूँ। ये बात जो है यहाँ पर बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक विशेष बात दे रहे हैं यहाँ पर, जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि स्वभाव या मूल स्वभाव, बोल रहे हैं तात्पर्य में, स्वभाव शब्द किसी के निजी आध्यात्मिक स्वभाव या मूल वैधानिक स्थिति को बतलाता है। स्वभाव का मतलब होता है कि जीव की जो मूल वैधानिक स्थिति, जीव की मूल वैधानिक स्थिति क्या है? जीव की मूल वैधानिक स्थिति है कृष्ण दासत्व। जीवेरे स्वरूप है, जीव का जो स्वरूप है
मूल वैधानिक स्थिति वो है कृष्णेर नित्य दास। भगवान का दासत्व स्वीकार करना अर्थात अपने को समर्पण कर देना, यही जीव का मूल स्वरूप है। तो बोलते हैं कि दूसरी बात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब व्यक्ति गुणों में है तो गुणों के प्रभाव से जो उसका जो मूल स्वभाव है वो कभी भी प्रकट नहीं होता, दासत्व का भाव वहाँ पर प्रकट नहीं होता है। इसलिए जब तक दासत्व का भाव प्रकट नहीं होगा तब तक व्यक्ति 3 गुणों के अंडर ही काम करेगा। और 3 गुणों का मतलब होता है पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान। जब व्यक्ति 3 गुणों के अंडर काम करता है तो बोलते हैं भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सत असत योनि जन्मसु। जब तक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अंडर काम करता है तब तक सत असत योनि जन्मसु, अर्थात उसको फिर ये संसार हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता, उसको इस संसार में आना ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि जब तक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अंडर काम करता है तो उस समय जो है क्या नाम है वो 4 प्रकार के जिसको बोलते हैं पाप और 5 प्रकार के जो क्लेश हैं उनसे कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। तो वो 5 प्रकार के क्लेश पाप आदि कौन से हैं, तो उसके बोल रहे हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि 5 प्रकार के क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अविनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। जब तक हम प्रकृति के गुणों में रहेंगे ये 5 प्रकार के क्लेश हमें तंग करते ही रहेंगे, अर्थात हमारी भक्ति में बाधक बनते ही रहेंगे, अर्थात भगवत साक्षात्कार में ये हमेशा रोड़ा बन करके खड़े रहेंगे। तो 5 प्रकार के क्लेश क्या है, तो पहला बोलते हैं कि अविद्या। अविद्या का मतलब होता है जो संसार अनित्य है, संसार की वस्तु अनित्य है, लेकिन इस अविद्या के कारण जो प्रकृति के गुणों से जन्य हैं उसके प्रभाव से हम सोचते हैं कि जो है संसार हम परमानेंट है। यदि ये भाव हमारे अंदर होता कि संसार की व्यक्ति टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं हैं, तो भला हम इस संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने का कभी इतना प्रयास नहीं करते। जब तक हमारा ये भाव रहेगा तो ये अविद्या जन्य, अविद्या से क्या है, ये संसार और संसार की जो वस्तु हैं ये मेरी है, मैं उसको भोग करूँगा, ये अविद्या है। अविद्या का मतलब है असत्येर सत्य कर्माणि, ये अविद्या है। दूसरी बात बोल रहे हैं कि अस्मिता क्या है, अस्मिता बोलते हैं मैं और मेरा, मैं और मेरा, अर्थात मैं और ये सारी वस्तु मेरी है। तो ये है अस्मिता का प्रभाव। तो अविद्या, अस्मिता और राग, जो उनकी जो प्रिय वस्तु हैं उनमें उनकी आसक्ति, और दूसरा है द्वेष, जो वस्तुएं उनको अच्छी नहीं लगती हैं, जो प्रिय नहीं हैं, उनके प्रति उनका क्या होता है, द्वेष बढ़ जाता है, स्वाभाविक बढ़ जाता है। और तीसरा है अभिनिवेश, अभिनिवेश, विशिष्ट अभिनिवेश, मतलब संसार में उसका क्या होता है, इन वस्तुओं को भोगने के लिए विशेष अभिनिवेश रहता है, विशेष आसक्ति रहती है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर जो है ये जो 5 प्रकार के क्लेश हैं ये प्रकृति के गुणों से जन्य है। और फिर बोल रहे हैं कि इस प्रकार जो है जब तक ये 5 प्रकार के क्लेश रहेंगे तो उससे व्यक्ति का जो भजन क्रिया है उसमें उसे जो है क्या होता रहेगा, स्वाद नहीं आएगा, डिस्टरबेंस रहेगा।
तो उसमें भी जो है 5 प्रकार की जो है क्या नाम है अनर्थ बताए हैं। व्यक्ति का जो है आप सभी जानते हैं, जैसे बोलते हैं ना, श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये हो गई भजन क्रिया, ठीक है ना। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। जब साधु संग होता है, साधु संग का मतलब होता है साधुओं के पास में बैठ करके दीक्षा लो, शिक्षा लो और उनकी सेवा करो, ये 3 को लेकर के साधु संग होता है। तो जब साधु संग हो रहा है तो साधु जो है भजन क्रिया बताते हैं कैसे भजन करना है। तो भजन का मतलब होता है श्रवताम स्वकथाम कृष्ण, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना, तो इसको बोलते हैं भजन क्रिया। तो उससे क्या होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्राणि विद्नोति, तो इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति, ठीक है ना। जब हम कथा कीर्तन सुनते हैं, भजन क्रिया हमारी मतलब शुरू होती है, तो क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ का मतलब जो अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है, तो धन दौलत तो अर्थ है ही है, लेकिन वास्तव में ये सही अर्थ नहीं है। अर्थ का मतलब होता है भगवान और भगवान की भक्ति, ये 2 अर्थ हैं। भगवत प्रेम की प्राप्ति ये अर्थ है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे अनर्थ हैं, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणि, ये अभद्र हैं। तो वो अभद्र क्या हैं, जिनके आगे चल करके हम चर्चा करेंगे। तो अभद्र हैं तो बोलते हैं विद्नोति सुहृत सताम, अर्थात उसकी अनर्थ निवृत्ति होती है। लेकिन नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, इसमें बोलते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया प्रायेषु अभद्रेषु नष्टेषु। जब हम भगवान का कथा कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारे जो अनर्थ हैं वो नष्ट होते हैं। लेकिन प्रायेषु, प्राय ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। तो लगभग का मतलब क्या है, इसका मतलब है कुछ रह रहे हैं, अर्थात भजन क्रिया के बाद भी हमारे अनर्थ रह रहे हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जो भक्ति में जो निष्ठा है, अभी हमारा बहुत हल्कापन है। तो हल्कापन क्यों है, क्योंकि अनर्थ है। जब तक ये अनर्थ रहेंगे भक्ति में निष्ठा नहीं आएगी। लेकिन नैष्ठिकी भक्ति में भी कुछ अनर्थ रहते हैं, और वो अनर्थ कौन से हैं, तो वो अनर्थ हैं अपराध जन्य। ये जो अपराध जन्य, अपराध क्या है, नाम के बल पर पाप करना। अर्थात ये बात सोचना, यहाँ पर जो है विशेष करके जो सेवा अपराध हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है। अपराध ये हैं, भाई हमने तो सुन रखा है, यदि कुछ गलती होती है भगवत सेवा में, कोई बात नहीं है, गीता का एक अध्याय पढ़ लेंगे, या जो है क्या नाम है ब्रह्म संहिता का पाठ कर लेंगे, या थोड़ा नाम एक्स्ट्रा कर लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। ये हो गया नाम के बल पर पाप करना, अर्थात सेवाओं में हम लापरवाही बरतना। और जब सेवा में लापरवाही होती है तो ये नाम के बल पर पाप हो रहा है। जानबूझ करके हम जो है क्या मतलब लापरवाही कर रहे हैं, इससे क्या हो जाता है, ये जो अपराध है फिर खत्म नहीं होता। आप सभी जानते हैं इस बात को, क्योंकि जो अपराध रहस्य है इसके लिए जो क्या नाम आदौ श्रद्धा ततः साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये सब की जरूरत नहीं है। अजामिल का प्रसंग में हम लेते हैं। अजामिल जो है केवल खूब पाप किया था उसने, और जो पाप संसार में कर सकता है वो किया उसने, लेकिन
क्या हुआ, केवल ही अपने पुत्र को पुकार करके उसी से जो है भगवत दूतों का साक्षात्कार हुआ और बाद में भगवान के धाम चला गया। कहने का आशय ये है कि जब व्यक्ति अज्ञान में कोई पाप कर देता है तो वो पाप जो है भगवत नाम से खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अजामिल ने पाप किया, अपराध नहीं किया, और उसका परिणाम था जो नाम ले रहा था पुत्र का, ये नामाभास ही अपराध को खत्म कर देता है। नाम अपराध को खत्म करता है, ये हमारी मूर्खता है। नाम तो भगवान का प्रेम देता है। नाम का स्वभाव अपराध खत्म करना नहीं। जैसे सूर्य जो है, सूर्य निकलता है तो जो अंधकार है वास्तव में अंधकार को तो सूर्य के निकलने से पहले ही उसको खत्म कर देता है, लेकिन सूर्य जब निकलता है तो सारी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही अजामिल जो है उसमें उसका जो है भजन क्रिया शुरू हुआ और भजन क्रिया के साथ में भगवत प्राप्ति हुई। दो ही बस उसमें जो है वो लगे। और लेकिन जो अपराधी व्यक्ति हैं उनको ये 9 प्रोसीजर जो यहाँ पर बताएं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, इन सब से गुजरना पड़ेगा। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस सब से गुजरना होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर अनर्थ रहेंगे तब तक जो भजन में हमारी जो निष्ठा है वो नैष्ठिकी नहीं होगी। भक्तिर भवति नैष्ठिकी। और नैष्ठिकी भक्ति कब है, तो जब श्रवण कीर्तन हुआ फिर अनर्थ निवृत्ति रही। और अनर्थ निवृत्ति में कुछ जो हैं बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये नैष्ठिकी भक्ति हमारी शुरू होती है। लेकिन नैष्ठिकी भक्ति में क्या है, ये विक्षेप रहते हैं। कौन कौन सा विक्षेप है, तो लय, प्रमाद और क्या नाम है, लय, प्रमाद, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसस्वाद। लय का मतलब होता है, बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, कीर्तन श्रवण स्मरणेषु निद्रोदगम निद्रोद्यम, अर्थात श्रवण कीर्तन और स्मरण के समय निद्रा आना। ये जो है इसको बोलते हैं अनर्थ। ये अर्थ नहीं है, ये भक्ति में बाधक है। और जब तक ये हम जब गुणों के, क्योंकि यहाँ जो गुण की बात हो रही है ये सब गुणों की ही देन है, तो जब तक हम इन अनर्थों से ऊपर नहीं उठेंगे तो इसमें क्या होगा, श्रवण कीर्तन स्मरणेषु, श्रवण कीर्तन भगवान के नाम कीर्तन में, सेवा में जो आनंद आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए, रुचि आना चाहिए, वो सब नहीं आएगा। और उसका परिणाम होगा निद्रोदगम, निद्रा का उद्गम हो जाएगा। कथा कीर्तन में निद्रा आएगी। बोलो हरे कृष्णा। तो इसको बोलते हैं लय। दूसरा है विक्षेप। तो विक्षेप बोलते हैं तेषु व्यवहारेषु वार्ता संपर्क। तेषु व्यवहारेषु वार्ता संपर्क, अर्थात कथा कीर्तन में हम बैठे हैं तो कभी कभी निद्रा नहीं आ रही है, लेकिन व्यवहारेषु वार्तासु संपर्क, अर्थात हम बाहर की बातों को सोच रहे हैं। कथा कीर्तन में होकर के भी हमारा जो दिमाग है वो कहाँ जा रहा है, बाहर की चर्चाओं में जा रहा है। बोल रहे हैं तेषु व्यवहारेषु वार्ता संपर्क। अच्छा, उसने ऐसा बोला था, मैंने यार मालूम नहीं, वो भूल गया, उसको मैं वही जवाब देता। बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। इसको बोलते हैं विक्षेप। ये भजन में रुचि नहीं आने देगा, टेस्ट नहीं आने देगा। तीसरा बोलते हैं अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति का मतलब बोलते हैं कदाचित लय विक्षेपो अभावे कीर्तनाद्य असमर्थ्यम। असमर्थ्यम, अच्छा बोलते हैं कदाचित
कभी कभी। लय विक्षेप अभावे, लय भी नहीं है, निद्रा भी नहीं है, मन भी हमारी विषयों में नहीं जा रहा है, लेकिन कीर्तन आदि असमर्थ्यम, कथा कीर्तन में रुचि नहीं हो रही है, उत्साह नहीं है, किसी बात को टेंशन पकड़ करके और एकदम बिल्कुल कैसे हो गए हैं, बिल्कुल अस्वस्थ जैसे हो गए हैं। ये उत्साह, क्योंकि भक्ति का प्राण है उत्साह। इसलिए तो रूप गोस्वामी ने कहा है उत्साह निश्चात धैर्यात। पहले है उत्साह, जब तक उत्साह ही नहीं भक्ति में तो फिर भक्ति प्राणहीन हो गई। तो इसलिए क्या हो जाता है, कभी कभी लय विक्षेप न हो करके भी हम किसी बात को लेकर के हतोत्साहित हैं, कुछ के कर्तव्य मूड जिसको बोलते कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो इसको बोलते हैं अप्रतिपत्ति। और चौथा है कसाय। कसाय का मतलब होता है क्रोध लोभ गर्व आदेशु संस्कार। अर्थात कहने का मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि क्रोध लोभ गर्व आदिशु संस्कार, पूर्व संस्कार के कारण कभी कभी जप करते समय या कथा सुनते समय अचानक क्या होता है, क्रोध प्रकट हो जाता है, लोभ प्रकट हो जाता है, गर्व प्रकट हो जाता है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कभी कभी हम कुछ ऐसे बात को सोच लेते हैं तो कभी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कभी कोई जो है लोभ होता है, यार कल जो है पिज़्ज़ा बना था लेकिन उसने एक ही भेजा, दो क्यों नहीं दिए। तो ये लोभ मतलब अचानक बात याद आने से अचानक आ जाता है। ये सारा ये संस्कार है, क्योंकि हमारे अंदर ये भरे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है इसको बोलते हैं कसाय। और पांचवा बोलते हैं रसस्वाद। रसस्वाद का मतलब होता है विषय सुखोदय काले कीर्तन अनाभिनिवेशय, अर्थात विषय सुखोदय काले कीर्तन अभिनिवेशय। कथा कीर्तन में कभी कभी विषयों की तरफ मन चला जाता है, कोई पूर्व विषय की याददाश्त आने से ऑटोमेटिक कब हमारा मन चला गया हमें मालूम ही नहीं हुआ। तो ये सब बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे बोलते हैं जो अविद्या है, ये अविद्या जो है क्या नाम है, ये सब तमोगुण और रजोगुण से हैं। इसी प्रकार जो है लय है ये तमोगुण का प्रभाव है, विक्षेप है ये जो है रजोगुण का है, अप्रतिपत्ति है अप्रतिपत्ति ये जो है तमोगुण है, और जो है कसाय और रसास्वाद ये भी जो है रजोगुण का प्रभाव है। इसलिए यहाँ पर जो बोलते हैं कि प्रभुपादी लिख रहे हैं कि इसमें जो है कि स्वभाव शब्द किसी आध्यात्म स्वभाव मूल वैधानिक स्थिति को बतलाता है। अपनी मूल स्थिति पर रहकर जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। तो जब तक हम गुणों में रहेंगे तब तक मूल प्रकृति हमारी है उसमें कभी भी नहीं आ सकते। और जब तक मूल प्रकृति में नहीं मतलब आएंगे, अपने स्वभाव ओरिजिनल स्वभाव स्पिरिचुअल जो हमारा जो आइडेंटिटी है जो स्वभाव है, जब हम उसको नहीं आएंगे तब तक ये संसार की उठक और बैठक मैं और मेरा ये सब चीज़ें ये समस्याएं क्रिएट करती रहेंगी। इसलिए यहाँ पर बोला है क्या नाम है, प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में एक श्लोक कोट करके बोला है कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजन्ति एकत्वम आश्रितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते, स योगी मयि वर्तते। वो साधक मुझ में ही रहता है। कौन सा, जो प्रकृति के उन्होंने कोट करके स गुणान समत्येतान ब्रह्म भूयाय, ब्रह्मभूत अवस्था को जो प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, बोलते हैं मयि एव वर्तते, वो मेरे में ही रहता है। और सर्व क्यों रहता है, क्योंकि सर्वभूत स्थितो यो माम, हर भूत में वो मेरी स्थिति को देखता है। अभी तो हम भूतों को देखते हैं,
लेकिन भूतों के जो मालिक हैं उसको नहीं देखते। ठीक है ना, हम अभी शरीरों को देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इस शरीर में परमात्मा भी बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र। ये जो समता है ये भगवान को अट्रैक्ट करती है, और ये समता जब तक नहीं आएगी जब तक हम गुणों में काम करेंगे। ठीक ना, इसलिए जो है बोलते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। जो मेरे को हर वस्तु में देखता है और हर जगह देखता है। जब हम भगवान की अनुभूति सर्वत्र करेंगे तो फिर द्वेष किससे करेंगे? भगवान से। है कि नहीं? द्वेष तब हो रहा है जब जो है क्या नाम है अविद्या। अविद्या का मतलब है जो है उसको है करके नहीं स्वीकार कर रहे, जो नहीं है उसको है करके स्वीकार किया। तो इसलिए जो है अभी हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से जो है द्वेष कर रहे हैं या मित्रता कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान बोलते हैं कि अभी उसका भक्ति में प्रवेश नहीं है। तभी ये जो है सारे गुण आते। बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। तस्या अहम न प्रणश्यामि, जिसके अंदर समता है, जो हर वस्तु में जो मुझे देखता है, वास्तव में उससे मैं कभी अदृश्य हो ही नहीं सकता। जैसे महाराज नामदेव थे, नामदेव ने कुत्ते के अंदर भगवान को भी देखा, और जिस समय वो भगवान के प्रसाद भोग के लिए जो है कुकिंग कर रहे थे, जब कुकिंग पूरा कंप्लीट किया तो हुआ ये था, भोग मतलब जो चपाती थे उनमें घी लगाने के लिए डब्बा लेकर गए, घी का डब्बा लेने गए, और जब घी का डब्बा लेने गए इसी बीच में कुत्ता आ गया, और कुत्ता 4-5 चपातियों को दबा करके भागा। तो कुत्ता चपातियों को दबा करके भागा, ये डब्बा लेके पीछे भागे। हे प्रभु, आप सूखी रोटियों कैसे खाएंगे? थोड़ा घी लगाने दो, उसके बाद आराम से खाओ, नो प्रॉब्लम, आपके लिए ही तो बनाया हमने। और हुआ क्या? इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान उसी से प्रकट हो गए। तो इसको बोलते हैं समता। जब तक ये समता वाली बात जो है प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखे हैं, मूल स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे ये समता आ नहीं सकती, और जब तक समता नहीं आ सकती तब तक ये संसार में धुंध पटक चलता ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो है क्या नाम है अंशुमान है, वो बोल रहे हैं कि मैं तो विमूढ़ हूँ, प्रकृति के गुणों से पूरी तरह से विशिष्ट मूढ़ हो चुका हूँ। मुझ में किसी के प्रति द्वेष राग भरा पड़ा है सबके प्रति। तो दूसरी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बात बोल रहे हैं कि साधना का प्रारंभ जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। साधना का प्रारंभ, भजन का प्रारंभ ही यहीं से होता है जब हम सारे जीवों को रेस्पेक्ट करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से जो संपन्न है, अर्थात विद्या विनय का मतलब जो ज्ञान में है, जो ब्रह्मभूत अवस्था पर है वो ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैप और स्वपाके समदर्शिना है। इस सम में उसकी समदर्शिता होती है। तो इसलिए बोले हैं कि साधना का प्रारंभ यहीं से होता है, और साधना का अंत जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। साधना का अंत होता है जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, अर्थात जहां भी हमारी दृष्टि आती है भगवान का दर्शन हो, भगवत साक्षात्कार हो, हर व्यक्ति में और हर वस्तु में। तो इस प्रकार जो है बोलते हैं, क्या नाम है, श्रुति स्मृतियों में कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इस बात को लेकर के प्रभुपाद जी ने कहा है, इस ज्ञान को ठुकरा कर
किसी भी प्रकार से भगवत साक्षात्कार असंभव है, भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। किस ज्ञान को? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इस ज्ञान को हमें रखना ही होगा, तभी जा करके हम भक्ति में उन्नति करेंगे। बोलते हैं कि इसका जो है भगवत साक्षात्कार का जो आरंभ यहाँ से होता है, इसके बिना भगवत साक्षात्कार असंभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि विष्णु पूजिया वो प्रजार पीड़ा करे, पूजा वो विफले जाए और दुख मरे। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि विष्णु पूजायो, जो भगवान की तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रजार पीड़ा करे, लेकिन प्रजा को जो क्या कर रहे हैं? कष्ट दे रहे हैं। पूजा वो विफले जाए, ये पूजा आपकी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे राख में घी डालना। और दुख मरे, इससे दुख तो खत्म होगा नहीं, लेकिन और दुख में पड़ेगा। इसलिए आगे बोलते हैं, एक हस्ते जैन विप्र चरण पासाले और एक हस्ते देला मारे माथा है कपाले, एक हस्ते जैन विप्र चरण पखारे। बोलते हैं महाप्रभु बोलते हैं कि एक हाथ से तुम किसी के ब्राह्मण के पैर पखार रहे हो, साधु के पैर पखार रहे हो, और एक हस्ते ढेला मारे माथा है कपाले, और दूसरे हाथ में आप उसको क्या कर रहे हो? पत्थर मार रहे हो। तो बोलते हैं सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, बोलते हैं इसमें जैसे आम है, तो किसी को आप आम लेने जाएंगे तो आम आप कहें कि मुझे आम दो, तो उसमें जो है गुठली भी आएगी और छिलका भी आएगा। आप आम को गुठली और छिलके से अलग नहीं खरीद सकते। तो इसलिए सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को स्थापित करते हुए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि क्या नाम है कि कोई केवल भगवान को मैं मानता हूँ, लेकिन भगवान के भक्तों को नहीं मानता, भगवत ग्रंथों को नहीं मानता है, क्या नाम, भगवत वस्तुओं को नहीं मानता, तो ये तो ऐसे ही है जैसे आम दे दो लेकिन छिलका और गुठली नहीं चाहिए। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? ये तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए सिद्धांत में यहाँ पर बोल रहे हैं, आगे चल करके बोलते हैं, यहाँ जो है 4 कुमारों का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जो 4 कुमार हैं, चूँकि उनके अंदर समता है, वो ब्रह्मभूत अवस्था पे, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु समः, सर्वेषु भूतेषु भूतेषु सर्वेषु भूतेषु समः है। वो जो है क्या नाम है, जब कोई ब्रह्मभूत लेवल पर पहुंचता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुंचता है, तो फिर उसका ये जो भाव है, ये मेरा है वो पराया है, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए जिसका ये भाव खत्म हो गया है, तो वो क्या करता है? बोलता है, जो 4 कुमार हैं इसकी स्थिति को बोल करके बता रहे हैं कि हरि शरणम एवह नित्यम ऐसाम मुखे वचः। जो चतुर कुमार हैं, चूँकि भगवत साक्षात्कारी हैं, प्रकृति के गुणों से जो परे हैं, 24 घंटे भगवान के कथा कीर्तन में रहते हैं। इनकी विशेषता है, इनको कोई पब्लिक की जरूरत नहीं, कोई विशेष प्रचार प्रसार करके बहुत बड़ी पब्लिक हो तभी हम कथा कीर्तन करेंगे, नहीं। इसमें से 4 भाई हैं, 4 भाई में से एक व्यासन बैठता है, 3 सुनते हैं। जब एक बोलते बोलते थक जाता है तो दूसरा जाता है। ये नित्यम ऐसाम हरि शरणम एवह, हरि शरणम एवह, ये इनका मंत्र है, हरि शरणम एवह, हरि शरणम, हरि शरणम। बोलते हैं नित्यम ऐसाम मुखे वचः, ये 24 घंटे इनके चलता रहता है। अर्थात या तो कथा कीर्तन चलेगा, नहीं तो भगवान का नाम जप चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए
सिद्धांत के रूप में समाप्त करते हुए हम यही कहना चाहेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त को अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो स्वाभाविक स्थिति में नहीं आएगा मैं और ये मेरा चलता रहेगा, और जब तक मैं और मेरा चलता रहेगा भगवत साक्षात्कार कभी नहीं होगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कुछ ही पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। हरे हरे महाराज, बहुत ही सुंदर आपने बताया कि अनर्थों के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लय होती है, विक्षेप होता है, कथा में रुचि नहीं होती, और इससे पहले श्रवणदान सकथा कृष्ण श्रवण करने से हृदय या बद्राणी वो सब अभद्र दूर होते हैं। लेकिन ये हम सबका अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ये सारी जो अभी दुर्गुण थे, जैसे लय होना, विक्षेप होना, वो सब तो हो ही रहे हैं कंटिन्यूस, तो इनका निवारण हो सकता है? आपने सुना हो, बताया हो, लेकिन समझ में मुझे आया नहीं। तो इनका निवारण ये है, पहली सावधानी, कथा कीर्तन में सजग रहो, भगवत सेवाओं में सजग रहो। असावधानी क्या नाम, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब तक हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर ये समस्या हमारी कभी खत्म नहीं होगी। तो पहला है असावधान है, इसको खत्म करना पड़ेगा, सावधानी बरतनी होगी। नंबर दूसरा है अपराध, अपराध लेस। किसी भी भक्त के प्रति बिल्कुल भी गलत मत सोचो। जैसे क्या नाम है, जो मध्यम कोटि के जो भक्त होते हैं, ईश्वरे तद अदनेषु बालेषु दुषित च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा है। आप भक्तों से क्या नाम है, प्रेम करो, मित्रता करो। बजाय कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसके प्रति द्वेष मत करो, और प्रसन्न होना चाहिए कि देखो भक्त कितना अच्छी सेवाएं कर रहा है, अच्छा गा रहा है, अच्छा जप कर रहा है, अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है। तो हमें उनके प्रति द्वेष भाव नहीं लेना है, बल्कि हमें उसकी प्रशंसा करना है। तीसरा, मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम कर भी दिया है तो हमें उसकी मतलब वो नहीं करना है, क्या नाम है कि ओ उसने तो ऐसा कर दिया, अरे देखो उसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं। यदि आपकी ये ड्यूटी नहीं है तो आप किसी के दोष मत देखो, वो आपका काम नहीं है, क्योंकि संसार में सबके अंदर दोष है, कोई भी ऐसा नहीं जो दोष रहित है। इसलिए जब हम दोष दृष्टि करते हैं तो ये अपराध होता है, और जैसे अपराध होता है, अप माने दूर, राध माने सेवा, सेवाओं से हम दूर हो जाते हैं, फिर भजन क्रिया से हम दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपराधों से सावधानी बरतना है। यदि किसी से हो भी गया है तो बड़ी नम्रतापूर्वक उनसे क्षमा याचना करो, उनको प्रसन्न करो, और फिर अपनी भगवत क्रियाओं को आगे रखो। तो ये गारंटी है इसी जीवन में है जो प्रेम है, भगवत प्रेम है, वो अवश्य प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ? ठीक है, प्रसाद का समय है, हम लेट नहीं करें। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।